जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जिले भर में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व, निकाला गया जुलूस मोहम्मदी। टोल प्लाजा के लिए लवादा में काटे गए 38 पेड़, स्थानीय जनों ने व्यक्त किया आक्रोश, विभाग ने दी जानकारी, बंद होगा गर्रा टोल बूथ। भरवेली में नहीं थम रही वारदात, आपसी रंजिश में एक युवक पर चाकू से किया गया हमला, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। लालबराज साले पंचायत के सचिव के घर पर अज्ञात लोगों ने किया पथराव, घटना में मकान और कार हुई क्षतिग्रस्त। चोरी की घटना को कबूल ने वारासुनी पुलिस ने की युवकों की पिटाई, एसपी कार्यालय पहुंचकर पीड़ितों ने बताई आप बीती। जिले में शुरू हुए स्मार्ट बिजली मीटर, पहले रिचार्ज कराओ फिर बिजली जलाओ योजना। उन्नीस अक्टूबर को वारासुनी से पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती बताई और वारासुनी थाना पुलिस पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। आपको बताया कि बीते कुछ दिन पूर्व वारासुनी क्षेत्र में हुई चोरी की पूछताछ को लेकर वारासुनी पुलिस के द्वारा करीब आधा दर्जन लोगों को थाने लाया गया था, जिन लोगों के द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर स्वयं को बेगुनाह बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें चोरी के मामले में पूछताछ के लिए वारासुनी थाने बुलाया गया था, जहां पर उनके साथ बेरहमी के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, जिसके कारण उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। वहीं अत्यधिक चोट लगने के कारण वे मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी लोगों पर आरोप लगने के कारण उनकी मजदूरी तक छूट गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को पुलिस प्रशासन गंभीरता से लेकर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे। कहाँ से है? वार्ड नंबर 1 वाराणसी। क्या घटना है बताइए। घटना का पता नहीं, हम काम में गए थे हिंदुस्तान पे आए, फिर दशहरे के दिन की बात है, हमको पता चला कि 5:30 बजे की चोरी हुई है इधर। तो हम काम में चले गए थे, शक की बुनियाद में हमारे को उठा के लेके गए, शक की बुनियाद में उठा के लेके गए और इतनी मारे कि जिसकी कोई हद नहीं थी। हमारा घर वर भी चेक किए, कुछ आया नहीं मिला हमारे। अरे हम चोर है ना, कभी चोरी कर सकते। कितनी लोगों को उठाया गया था? हम 6-7 लोग हैं पूरा, यानी परिवार इधर का है और हमारे घर के पीछे में ही, इसलिए शक की बुनियाद में उठवाए उन्हें। और किसने क्या किया क्या नहीं, तुम्हारे घर के पीछे ही हुई थी क्या चोरी? हाँ, तो बोले शक की बुनियाद में इनको सबको उठाए और इतनी मारे, ऐसे सुजाते तक के लिए हाथ बेंड कर दिए और घर तलाश भी किए और बोले हाथ भी अगर खींचोगे तो इससे ज्यादा और मारेंगे। बोले जबरदस्ती बोले ये सच बोल पट्टा है, बोले इतनी मार मारेंगे बोले, और दारू पी के आके मारते थे। कितने दिन थाने में रखे थे? 7-6 बजे उठाए और रात के 4 बजे छोड़े। क्या हुई घटना आपके साथ? सर मैं चप्पल जूते सिलता हूँ, गांव खेड़े में चले जाता हूँ। पहले बालाघाट जाता था, पर अब वाराणसी गांव खेड़ा घूमता हूँ। लेकिन मैं 3 बजे आया और उतने में फिर पुलिस आई। उतने में फिर भैया ने बोले रुक जाओ, बोले वहाँ से फिर हमको पुलिस ने उठा के ले गई 3 बजे रात। 3 बजे उठा के ले गई हमको, 6-7 जन को। फिर सब लोग आने लगे और फिर सब पुलिस वाले माल कहाँ है ऐसा बताने लगे। तो हमने बोले कि भैया हम चोरी वाले है ही नहीं, हम कहाँ से माल देंगे आपको। तो फिर तड़ा ऐसा पट्टे से फिर वो साहब एक भैया आए वहाँ से, तो वो बोले माल कहाँ है। तो भैया मैंने बोला आप कुछ नहीं जानते माल के बारे में। तो हमको मैंने बोला उनको कि हम माल के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमको तुम जान से मार डालो। तो फिर बड़ा वाला पट्टा लाया, तो तू जान से मारने की बात करता है बोले, तो ये ले बोले पट्टा ले, बोले भड़ा इसमें मारने लगा सर। और मेरे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं कैसा क्या करूँ, एक तो पूरा मुसीबत में फंस गया हूँ सर। मेरे को चोरी के इल्जाम से उठाया गया था, लेकिन चोरी किसी और जगह से हुई है। कुत्ता किसी और के घर में गया था, मेरे को शक के बुनियाद में उठाया गया था, सिर्फ एक हथौड़ी के लिए। और मेरे को इतनी मार मारा गया सर कि मैं सो नहीं सक रहा हूँ और लेट नहीं सक रहा हूँ। मेरी पूरी तबीयत खराब कर दी है उन्होंने। और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनका व्यापन पूरा, यानी बोले तो उनका खिलाना पिलाना पूरा बांधे लग गए। काम धंधे में नहीं जा सक रहा हूँ मैं, मेरे हाथ पैर पूरे सूज गए। मॉयल नगरी भरवेली में आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही है।
सोमवार की रात्रि में दो युवकों ने हीरापुर भरवेली निवासी 32 वर्षीय युवक मुस्तकिम खान को रोककर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए मुस्तकिम खान को रात्रि में ही जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। भरवेली पुलिस के द्वारा इस मामले में मुस्तकिम खान पर हमला करने वाले दोनों आरोपी वीरेंद्र हरिंद्रवार 24 वर्ष और सौरभ तुर्केल 22 वर्ष दोनों निवासी भरवेली को गिरफ्तार कर माननीय जिला न्यायालय में पेश कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार की रात्रि में करीब 8 बजे भरवेली में राम मंदिर के पास घटित हुई थी। भैया हम लोग चौक में खड़े थे, चौक में सबसे पहले उसने मेरे को बुलाया, मेरे को बुलाने के बाद क्या मैं गया नहीं उसके साथ। अब उतने वहां से मेरा बड़ा भाई जाते हुए इसको देख लिया, देखने के बाद ये पीछे पीछे उसके चले गए। चल जाने के बाद क्या किया, एक लड़का और बैठा हुआ था उसके साथ और ये पीछे बैठा हुआ था एक लड़का गाड़ी में। उसने अचानक आया, अपना बड़ा भाई अपना बात कर रहा था, मोबाइल में बात कर रहा, पीछे से आया और पीछे से दन नारी मार दिया सर इसने। उसके बाद हमको फोन लगा और हम कल वहाँ तुरंत पहुंचे। ये 8 बजे की घटना है भैया। विनय हिरेंद्रवार, हाँ, और उसके साथ में था एक शुभम नाम का लड़का। विवाद कुछ नहीं, कोई कारण से अपने से मारा उसने चाकू। उससे कोई बहस नहीं है अपनी, कुछ नहीं है। विवाद अपने से नहीं था, अपना विवाद अपना कुछ नहीं। अभी क्या जो मैटर हुआ, अभी जो मर्डर बीच में हुआ, ये मर्डर, हाँ, उसके चिकल्लस में वो हमको मारने आया था। वो ये अपना राम मंदिर नहर के पास सामने। उस मैटर में अपना कुछ नहीं, उसमें अपना उस मैटर में क्या भी अपने उस मैटर में क्या अपने भाई का नाम आ रहा करके उसके थ्रू में अपने भाई को चक्कर में हमको मारने की धमकी मिली जा रही थी, हाँ, कि इसको मारे करके। बताया जा रहा है कि यह घटना गत दिवस भरवेली में हुई हत्या की वारदात की रंजिश में हमला किया गया। हालांकि भरवेली पुलिस के द्वारा इसकी पुष्टि न करते हुए इस घटना को हत्या की वारदात से बिल्कुल अलग होना बताया गया है। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिखला के अमराई में विद्युत पोल से टकराने से ग्राम नेवरगांव कला निवासी 30 वर्षीय युवक राजेश बावनकर की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश बावनकर की गांव में छोटी सी किराना दुकान है, जिसका सामान लेने के लिए वह सोमवार को बालाघाट आया था और किराना सामान लेकर रात्रि में मोटरसाइकिल से अपने गांव ले जा रहा था। उसी दौरान रात्रि में करीब 9:30 बजे रास्ते में चिखला अमराई के विद्युत पोल से वह टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बालाघाट आता था दुकान का सामान वामान लेना, आपसे में कहे मैं भी बालाघाट आता हूँ काम करने। साला पता लगा था मेरे को, तो मैं तुरंत वापस आया था 9 बजे। वही एक्सीडेंट हुआ करके चिखला अमराई में, हाँ, ऑटो पड़ा हुआ था जी, उठाया हुआ था, कुछ नहीं, पोल से टकराया था। बिजली वितरण कंपनी के द्वारा लंबे इंतजार के बाद मोबाइल की तर्ज पर बिजली मीटर लगाने का कार्य बालाघाट जिले के भीतर भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें बरसों पुराने डिजिटल मीटर की विदाई की बेला करीब आते दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनी के द्वारा बालाघाट जिले के भीतर सबसे पहले जिला मुख्यालय स्थित 10 से 25 किलोवाट बिजली उपभोक्ताओं के मीटर बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 3 दिन पहले हुए स्मार्ट मीटर अभियान के तहत अब तक 12 मीटर बदले जा चुके हैं। आगामी दिनों में 300 उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाने हैं। बिजली वितरण कंपनी के शहर इंजीनियर हुकुमचंद यादव ने बताया कि वर्तमान दिनों में बड़े उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाने का कार्य शुरू किया गया है। यह मीटर पूरी तरह से पोस्टपेड होंगे। इसी कड़ी में निकट भविष्य में शहर में 29,000 घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाएंगे। हालांकि यह मीटर पोस्टपेड होंगे या प्रीपेड होंगे, इस विषय में अभी पूरी तरह से प्लान बिजली वितरण कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि बिजली वितरण कंपनी के द्वारा बिजली चोरी और छोटे छोटे बड़े उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल नहीं जमा किए जाने से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जिसे देखते हुए अब मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनी के द्वारा देश की एक निजी कंपनियों की तर्ज पर मोबाइल रिचार्ज की तरह प्रीपेड और पोस्टपेड बिजली सप्लाई करने की योजना बनाई गई। इसी के तहत अब जिले के भीतर डिजिटल मीटर की विदाई और स्मार्ट मीटर का आगमन हो रहा है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के भीतर लगभग 2.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के मीटर भविष्य में बदले जाने की भी योजना है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में मीटर बदलने का कार्य में कितना समय होगा, इसके लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, जिससे अभी यह कहना पूरी तरह से संभव नहीं होगा कि कब तक जिले के अंतिम छोर पर बसे बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली खर्च करने की छूट मिलेगी।
शासन के द्वारा आवास योजना के तहत हितग्राहियों को बगैर रॉयल्टी के रेत उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन काफी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां के हितग्राहियों को निःशुल्क रेत उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसके कारण उनके आशियाने आज तक नहीं बन पाए। खैलांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पांजरा के करीब 2 सैकड़ा हितग्राहियों को आवास योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है, लेकिन घाट से बगैर रॉयल्टी के रेत उपलब्ध न होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई। ग्राम पंचायत पांजरा के ग्रामीण प्रहलाद गजबी ने बताया कि आवास योजना के तहत 200 हितग्राहियों को मकान निर्माण की अनुमति मिली है, लेकिन रेत निःशुल्क उपलब्ध न होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने यहाँ रेत की समस्या सर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुए हैं, उसमें पिछले वर्ष 100 मकान आए थे। तो मजदूर मकान बनाने वाले परिवार सहित सर से रेत लाए हैं। अगर ट्रैक्टर से रेत लाने की कोशिश करते हैं तो रॉयल्टी तो मनमानी लग रही है। कितनी रॉयल्टी ले रहे हैं सर? वहाँ तो 2000 के ऊपर ही रॉयल्टी लग रही है, 2000-2500। अच्छा, नीलाम हो गया है? अपना घाट नीलाम नहीं हुआ सर। कौन सा घाट है आपका? अपना पांजरा घाट है सर। लगभग हमारे घाट का 24 एकड़ का रकबा है, 24 से 25 एकड़ का रकबा। तो क्या मांग करते हैं आप? हम निःशुल्क रेत दी जाए मकान बनाने वालों को, प्रधानमंत्री आवास योजना। शासन जो मकान बना है अभी 216 है सर, स्वीकृत हुए अभी इस सत्र में, और पिछले 100 मकान पिछले हो चुके हैं। उसमें आधे अधूरे रेत के अभाव से आधे अधूरे मकान और बाकी बच गए हैं। स्लिप हुई है तो प्लास्टर नहीं, फ्लोरिंग नहीं, रेत के अभाव। क्या मांग करते हैं? हम निःशुल्क रेत दी जाए शासन से। हमारा कलेक्टर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव ने 19 अक्टूबर को बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान ग्रामीण विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आजीविका मिशन के महिला समूह के कार्य को देखा और समूह के सदस्यों से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने ग्राम भटेरा में आजीविका मिशन के महिला समूह के द्वारा संचालित सिलाई केंद्र का निरीक्षण किया और महिलाओं से चर्चा कर उनकी आय एवं उनके बारे में जानकारी ली। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि उनके द्वारा समूह के द्वारा स्कूली बच्चों की गणवेश बनाने का कार्य किया गया है। इसके अलावा उन्हें बाजार से भी सिलाई का कार्य मिल रहा है। उनके समूह के द्वारा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से ऋण भी लिया गया है और समय पर ऋण की किस्तें भी जमा की जा रही है। प्रमुख सचिव श्री उमाराव ने भटेरा के सिलाई केंद्र में नल जल योजनाओं के संचालन से जुड़े समूह की महिलाओं से भी चर्चा की। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने वारासिनी विकासखंड के ग्राम सावंगी के उद्यान विभाग के नर्सरी का भी निरीक्षण किया। इस नर्सरी में 2 महिला समूह, शिक्षा तेजस्विनी समूह और राशि तेजस्विनी समूह के द्वारा फलदार पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन समूहों को मनरेगा से पौधे तैयार करने के लिए मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने इस दौरान महिलाओं से उनके कार्य के बारे में जानकारी भी ली। कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद रेलवे विभाग के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है, लेकिन ट्रेनों की टाइमिंग सही न होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने को लेकर अब तक कारगर उपाय रेलवे विभाग ने नहीं खोज पाया है, जिसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में रेलवे विभाग के द्वारा स्थानीय स्तर पर गोंदिया कटंगी ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, लेकिन इस ट्रेन का समय सही नहीं होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को गोंदिया या अन्य क्षेत्रों से ट्रेन नहीं मिल पाती, जिसके चलते उन्हें बस का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन बसों का जिस तरीके से किराया बढ़ाया गया है, उससे मध्यम वर्ग परिवार के लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब मुझे जैसे 1 बजे ट्रेन था, उसके बाद फिर 4 बजे ट्रेन था, उसकी जानकारी मिली थी मुझे। मतलब दिन भर में 3-4 फेरा चलता था। अच्छा। तो अभी शायद वो बंद कर दिया गया है। वो 4 बजे वाली मतलब जो ट्रेन थी वो बंद हो गई, तो मैं उस पर्पज से आया था, लेट हो गया, तो अच्छा। ट्रेन छूट गई, मुझे बस से जाना पड़ेगा गोंदिया। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी जो व्यवस्थाएं हैं रेलवे विभाग के द्वारा जो ट्रेन चालू की, क्या लगता है पर्याप्त है कि और व्यवस्था होनी चाहिए? फेरा को बढ़ाना चाहिए। अच्छा। और रूट मतलब ये 2 ट्रेन का फेरे बढ़ाना चाहिए। टिकट तो वैसे कम ही रखना था, तो जैसे मैक्सिमम मैं भी सुना हूँ, पता चला है कि 10 रुपये जो टिकट थी उसको 30 कर दिया गया है। अच्छा। तो समथिंग 15-20 मैक्सिमम अगर बढ़ाना भी था तो, बट उतना गरीब लोगों को के हिसाब से तो वैसे इतना नहीं बढ़ाना था टिकट, वैसे कम ही रखना था। मैं जा रहा था भोपाल, एग्जाम था मेरा, कल एग्जाम, तो ट्रेन के पर्पज से आया था मैं। अच्छा। तो ट्रेन 1 बजे वाली मिस हो गई, अभी कोई ट्रेन ही नहीं, रात को 10-15 पे या 10:30 बजे ट्रेन है बोल रहे हैं। उससे जाने का कोई फायदा नहीं, बस से जाना पड़ेगा।
स्थानीय निवासी बालाजी ने बताया कि वर्तमान में यदि गोंदिया जाना है तो दोपहर 1 बजे के पहले कोई भी ट्रेन नहीं है, जिसके कारण यदि किसी व्यक्ति को आवश्यक कार्य के लिए गोंदिया जाना है तो उसको बस का सहारा लेना पड़ता है। और भी सबसे ज़्यादा मेन समस्या तो फ्रीक्वेंसी है ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन है नहीं। इवन गोंदिया के लिए एक ही ट्रेन है, दिन में 1 या 2 है, वो भी बहुत ऑड टाइम पे है, तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। अच्छा, जैसे गोंदिया की जो ट्रेन है यहाँ से अगर जाना है तो 1 बजे का समय है उसका, तो क्या लगता है जैसे अगर सुबह के लिए होता है या फिर इसके फेरे बढ़ाए जाते हैं? उससे तो सब 2 साल से परेशान है यहाँ पे, जब से कोरोना हुआ है। जब भी का समझ में भी आता था, अभी का ऐसे कि किसी को नागपुर जाना है, गोंदिया वहाँ से ट्रेन लेना है रिजर्वेशन, तो किसी के पास ट्रेन वेन है ही नहीं टाइम पे, सारे लोग बस पे ही हैं। अच्छा। और बस का किराया तो बढ़ ही गया है, पर भी अब लेना पड़ रहा है, मजबूरी है। अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहिए, जैसे अभी है कि दोपहर के सुबह को एक ट्रेन भी रहे तो कैसे काम हो जाता है लोगों का। 2 ही है, एक रात को है गोंदिया के लिए, वो 10:30 बजे है ट्रेन, तो किसी को काम में ही नहीं आता। अच्छा, जैसे लंबी दूरी की ट्रेनों की बात करें तो यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेनें भी जो है काफी कम संख्या में चल रही है। हाँ, पर वही है, उसका टाइमिंग भी खराब है, आधी रात को ट्रेन है, लोग आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को कैसे, जिनके पास 2 व्हीलर है वो लोग आ जाते हैं, बाकी लोगों को रिक्शा या कोई पब्लिक सुविधा है नहीं रात को। गया वाली भी रात को आती है सुबह 3:30-4 बजे, तो ऐसा ना टाइमिंग बहुत खराब दिया हुआ है। टाइमिंग की समस्या है, टाइमिंग की बहुत ज्यादा समस्या है। सरेका निवासी निखिल यादव ने कहा कि वर्तमान में रेलवे विभाग को लोगों की समस्या को देखते हुए ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए। तो बहुत है सर कि बस में जाने की, और उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। अच्छा। और अच्छा, जैसे अभी जबलपुर के लिए जो ट्रेन है, लंबी दूरी की ट्रेन, उनकी भी कमी है, काफ़ी कम मात्रा में ट्रेन चल रही है, तो किस प्रकार से ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्या लगता है? बढ़ना चाहिए। बालाघाट सिवनी राज्यमार्ग 72 पर ग्राम पंचायत लवादा में शासन के द्वारा टोल प्लाजा निर्माण के लिए संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड छिंदवाड़ा के द्वारा ग्राम पंचायत लवादा में 38 हरे भरे पेड़ों की कटाई कर दी गई। प्रशासन की अनुमति के बाद पेड़ों की कटाई का कार्य 19 अक्टूबर की सुबह से टेंडरधारी के कर्मचारियों के द्वारा हरे हरे पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। पेड़ों की अचानक कटाई होने की जानकारी लगने के बाद मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने पेड़ क्यों काटा जा रहा है इसकी जानकारी उपस्थित कर्मचारियों के द्वारा ली गई, जिनके माध्यम से उन्हें बताया गया कि टोल प्लाजा का निर्माण होना है, इसलिए पेड़ों की कटाई की जा रही और 38 पेड़ों की कटाई होगी। यह बात सुनकर सभी नाराज हुए और कहा कि प्रशासन को अगर टोल प्लाजा का निर्माण करना था तो ऐसे स्थान का चयन करना था जहां कम पेड़ काटे, किंतु प्रशासन के द्वारा गलत स्थानों का चयन कर पेड़ों की कटाई की जा रही है, जो कि गलत है। ये पेड़ कटाई वाला काम हो रहा है जो पर्यावरण को देखते हुए बिल्कुल ही गलत है। अगर इन लोगों को टोल प्लाजा बनाना था तो ऐसी जगह चिन्हित करना था जहाँ पेड़ों को ना काटना पड़े। जैसा पेड़ कट गया तो किस तरह से नुकसान होगा? नुकसान ये हो रहा है कि हमको यहाँ से डेली आना जाना है। गर्मी में जो है हमको थोड़ी सुविधा हो जाती थी, छाँव मिल जाता था, और उसके बाद में पर्यावरण को भी देखते हुए पेड़ उगाने के लिए पर्यावरण से इतना सारा पैसा आ रहा है, तो जगह हुए पेड़ों को काट रही है, अच्छा नहीं है। क्यों कट रहे हैं, जानकारी है? टोल प्लाजा बनने का ऐसा सुना है हमने। टोल प्लाजा बनने का इसलिए पेड़ काट रहे हैं। जी। कितने पेड़ काट रहे हैं जानकारी है? 38 पेड़ की उनकी गिनती हुई है। 38 पेड़ होती है। हाँ, अब आज कितने कटे हैं? जैसे ये जो पेड़ कट रहे हैं, हाँ। तो इस पेड़ कटने से क्या प्रभाव पड़ेगा? पेड़ कटने से वो ये ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो सकती है। अब जो तो अब गवर्नमेंट के आदेश हैं, रोड उनका टैक्स है जो क्या बोलते हैं। ठीक है। ठेकेदार भरत नगपुरी ने बताया कि शासन के द्वारा पेड़ों की कटाई का टेंडर हमें मिला है और लवादा में टोल प्लाजा निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे 38 पेड़ों की कटाई करनी है। पेड़ों की कटाई सावधानी पूर्वक की गई। टोल प्लाजा बनने का है यहाँ पे, तो यहाँ पेड़ का परमिशन मिल गई है और इसका ठेका मैंने लिया हूँ पेड़ काटने का। तो कुल 38 पेड़ हैं यहाँ पे, जिसमें 32 पेड़ अभी आ रहे हैं। 32 पेड़ को मतलब काटने के लिए बोले हैं, तो जिसमें 20 पेड़ कट गए हैं, 12 पेड़ बचे हैं अभी, और शाम तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि 38 पेड़ काटना है, तो अभी 32 काटेंगे बोल रहे हो, 6 फिर कब काटेंगे? वो अभी वो डिपार्टमेंट बताएगी कब काटना है, क्योंकि अभी वो आ नहीं रहे हैं। वो जो उसकी साइज़ है, रोड की जो साइज़ है टोल नाका की, उसमें कम हो रहे हैं वो। पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक महाप्रबंधक दीपक आड़े ने बताया कि शासन के द्वारा प्रस्तावित स्थान पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 38 पेड़ों की कटाई की जा रही है। उक्त टोल प्लाजा का निर्माण होने के बाद गर्रा का टोल प्लाजा बंद हो जाएगा।
ये सिवनी बालाघाट रोड पे टोल प्लाजा स्टार्ट करना है, तो टोल प्लाजा के लिए लबादा की ज़मीन सिलेक्ट की गई है। तो टोल प्लाजा तैयार करने के लिए रोड के साइड के पेड़ को काटे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइडनिंग करना पड़ेगा जिससे टोल बूथ वगैरह का निर्माण किया जा सके। हमने लगभग 38 पेड़ों की परमिशन ली हुई है, 38 पेड़ों को काटा जाएगा। सर 20 पेड़ लोगों का ये कहना है सर कि बोले यहाँ अधिक पेड़ काटे तो ऐसी जगह चिन्हित करना था जहाँ कम पेड़ काटते हैं, साधन पर लगाने की बात भी देखती है। नहीं, इस जगह को हम लोगों ने बड़े पूरा परीक्षण करने के बाद ये चूज़ किया है। यहाँ पे कम से कम पेड़ काटे जा रहे हैं और रोड लगभग सीधी है। ये तो जनरली क्या होता है, गोलाई वगैरह पर टोल प्लाजा वगैरह का निर्माण नहीं किया जाता, इसलिए ये स्थान उचित है और सही है। सर यहाँ किसी की ज़मीन तो नहीं फंस रही है? नहीं, ये जो भी काम किया जा रहा है सरकारी ज़मीन में ही किया जा रहा है। सर कितनी ज़मीन आ रही है यहाँ पे? जो यहाँ पे रोड की जो ज़मीन है 24 मीटर ज़मीन है, जिसमें हम 20 मीटर में टोल प्लाजा का निर्माण करेंगे। लालबरा मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत साले लालबरा के वार्ड नंबर 8 निवासी पंचायत के रोजगार सहायक अजय मिश्रा के मकान में बीती रात अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर के गेट में लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश करते हुए खिड़की दरवाजों के साथ साथ स्विफ्ट कार में पत्थरबाजी भी की गई, जिससे खिड़की दरवाजे के कांच टूटे, साथ ही स्विफ्ट कार को बुरी तरह से तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर वो फरार हो गए। घटनाक्रम के बाद श्री मिश्रा परिवार काफी डरा सहमा और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे। पुलिस ने प्रार्थी अजय मिश्रा की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साले लालबरा पंचायत के रोजगार सहायक दशहरा पर्व पर परिवार के साथ लालबरा गए थे और परिवार में उनके पिता घर पर अकेले थे। तभी अज्ञात व्यक्तियों ने करीब रात 2 बजे मकान पर पत्थरबाजी की, साथ ही खिड़की दरवाजे के साथ ही स्विफ्ट कार को भी ईंट पत्थरों से मारकर क्षतिग्रस्त कर फरार हो गए, जिससे अजय मिश्रा को करीबन 25,000 रुपये का नुकसान हुआ है। ये दशहरा की रात्रि में करीब 2 बजे के करीब कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में घुस करके गेट का ताला तोड़ करके अंदर घुसे हैं और दरवाजे और खिड़की और सामने कार रखी हुई थी उसमें पत्थरबाजी की। तो उस समय घर पे कोई नहीं थे? नहीं, घर पे पिताजी थे, सोए हुए थे। और बाकी परिवार कहाँ गया? बाकी परिवार लालबर्रे में था। समस्या सच्ची मासूम आ गए थे क्या? तो क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से घटनाएं घटित हो रही है? नाम में पता नहीं चल पा रहा कौन है। बाकी अपने किसी से आपसी रंजिश वगैरह तो नहीं है, किसी से वाद विवाद भी नहीं हुआ है गाँव में। तो अभी थाना पहुँचे तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और उसी दिन 100 डायल बुलाए थे, उनको भी सूचना दी गई थी।